आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह है, यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो यानी क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए हमें प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q plus 1 है या 6q plus 3 है या 6q plus 5 है। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं q के संगत 6 हमेशा कांस्टेंट है, यानी q के संगत नंबर आने वाला हमेशा 6 है। तो यानी मैं 6 को b कंसीडर कर सकता हूँ। हमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मालूम है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जिन्हें हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है। तो यानी q के संगत आने वाला नंबर, q के साथ आने वाला नंबर 6 होता है, यानी b 6 है। तो रिमाइंडर के पॉसिबल वैल्यूज या तो 0 या तो 0 से बढ़कर या तो 6 से कम, तो यानी सारे वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होंगे। तो अब यही वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए हर केस में रखकर हमको देखना है कि वो इंटीजर पॉजिटिव होता है, ऑड होता है या इवन होता है। तो पहले हम a को कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर कंसीडर करेंगे, यानी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो। तो अगर हम उसको कंसीडर करेंगे तो केस 1 में अगर हम आएंगे जब r को 1 पुट करेंगे हम, यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी इसका मतलब a की जगह a है और b की जगह अभी हमने देखा 6 है। q की वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो q एज इट इज है, और r की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 पुट की है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको आगे ऐसे 6 को हम 2 के मल्टीपल में लिखेंगे। तो ये क्यों लिखते हैं, यानी हमको एक चीज़ हम दिमाग में बिठा लेंगे, यानी 2 को हम अगर कोई भी एक नंबर से इंटू करेंगे, यानी कोई भी नंबर से इंटू करेंगे, कोई भी वैल्यू से अगर इंटू करेंगे, यानी कोई एक नंबर एक इंटीजर से अगर हम इंटू करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा इवन आएगी, हमेशा इवन होंगी। यानी मैं 3q से अगर मैं 2 को इंटू करूंगा तो वैल्यू हमेशा मेरे को इवन आएगी। तो इसका मतलब a को मैं इस कंडीशन के हिसाब से मैं इसको इवन नंबर बोल सकता हूँ अगर हम रिमाइंडर 0 पुट करेंगे। तो अगर हम रिमाइंडर 1 पुट करेंगे केस 2 में, अगर हम रिमाइंडर 1 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में अगर हम पुट करेंगे तो b मेरा जैसे का वैसा रहेगा, a भी जैसे का वैसा। q की वैल्यू हमको नहीं मालूम, r यहाँ पर चेंज हो रहा है, पहले हमारे पास r 0 था, अब 1 लिया हमने। फिर हम इसको 2 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करेंगे, यानी 6q को 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 होता है वापस। अब मैं 3q को कोई एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर सकता हूँ, यानी 3 को हम मैं कोई भी एक नंबर से इंटू करा तो मेरे को आंसर भी नंबर में आता। 3q को मैं m कंसीडर कर सकता हूँ, यानी 3 को q से मल्टीप्लाई करा तो कोई एक नंबर आएगा, वो नंबर को मैं m कंसीडर कर रहा हूँ। तो यानी a 2m प्लस 1 के फॉर्म में हो जाएगा अगर मैं रिमाइंडर 1 रखूँगा। तो हेंस ये नंबर ऑड होगा। अगर हम 6q प्लस 1 अगर लेंगे तो उसका आंसर ऑड नंबर होगा, यानी वो ऑड होगा। केस 3 देखते हैं, अगर हम r को 2 लेंगे, अगर r को हम 2 लेंगे तो किस बराबर रहेंगी, a इज इक्वल टू 6q तो अपनी जगह बराबर रहेगा, जैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पर रिमाइंडर की जगह 2 आ जाएगा। तो अब हम ये दो नंबर्स में से 6 और 2 में से मैं 2 कॉमन कर सकता हूँ, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 बचा, यानी 6 2 3 6, 2 1 2।
तो यानी यहाँ पर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर बच गया 3q प्लस 1। अब मैं 3 को अगर q से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक नंबर आएगा, और वो नंबर को फिर +1 करूँगा, यानी कुछ चीज़ ऐड करूँगा, 1 अगर ऐड करूँगा तो वो भी एक नंबर ही होगा। तो वो नंबर को मैं यहाँ पर m कंसिडर कर रहा हूँ, यानी 2 का मल्टीपल कोई नंबर अगर आएगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर। यानी 2 को अगर कोई भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको इवन आएगा। जैसे कि 2 4 8, 8 एक इवन नंबर है, 2 5 10, 10 एक इवन नंबर है। तो ऐसे अगर हम 2 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई, कोई भी एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो उसका आंसर इवन में आएगा। केस 3 देखते हैं अब। अगर रिमाइंडर हमने 0 लिया, अगर रिमाइंडर 3 हो गया, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 6q तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर रिमाइंडर सिर्फ 3 हो जाएगा। और मैं 3 को 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 आना चाहिए। मैं 6q 3 को 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको बांटने का मकसद मेरा ये है कि मैं इसमें से 2 कॉमन निकालना चाह रहा हूँ। अगर 3 रहता है यहाँ पे तो मैं इसमें से 2 कॉमन नहीं निकाल सकता था, तो इसलिए 2 प्लस 1 लिख दिया मैं। अब ये दोनों में से मैं 6 और 2 में से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, जैसा हमने प्रीवियस केस में किया था। 3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचता क्या, 3 बचता, 2 3 6 होता। और फिर अगर यहाँ से अगर कुछ कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। 3 2 1 2 होगा। तो यानी ये 3q प्लस 1 जो एक नंबर है, यानी इसको अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो एक नंबर हमको आएगा, यानी कुछ एक नंबर आएगा आंसर में। यानी वो नंबर को मैं m कंसिडर करूंगा, यानी 3q प्लस 2 को मैं m कंसिडर करूंगा। और m को अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर इवन आएगा। और अगर मैं इवन नंबर में 1 प्लस कर दूं तो आंसर मुझे ऑड आएगा। इवन नंबर में अगर 1 प्लस कर दूं तो आंसर मुझे ऑड आएगा। जैसे कि इवन नंबर 2 है, 2 में अगर 1 प्लस कर दूं तो आंसर 3 आता है। चलिए अब केस 5 देखते हैं। तो इस केस में देखिए हमने 4 कंसिडर किया है, तो रिमाइंडर हमारा 4 हो जाएगा। भाई का a इज इक्वल टू 6q तो एज इट इज रहेगा। तो अब मैं 6 और 4 में से फिर से 2 कॉमन निकालूंगा, और यहाँ पर से अगर 2 कॉमन निकाला तो 3 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन अगर निकाल लिया तो 2 बचेगा। 2 3 6, 2 2 4, कॉमन 2 निकाल सकता हूँ मैं। और देखिए 3q प्लस 2, अगर इसको इवेल्युएट करेंगे, यानी इसका अगर आंसर मालूम करने जाएंगे तो ये भी कुछ एक नंबर में होगा इसका आंसर। यानी 3 को q से मल्टीप्लाई करो तो एक नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसको 2 से प्लस करो तो वो भी एक कुछ ना कुछ एक नंबर रहेगा। तो वो नंबर को हम m कंसिडर कर रहे हैं, यानी तो इसका वैल्यू 2m हो जाएगा। 3q प्लस 2 की जगह मैं m रख दिया हूँ, तो इसका वैल्यू 2m हो जाएगा। फिर वही पिछली वाली बात, अगर 2 से कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा इवन आता है, आंसर हमारा इवन आता है। तो ये ऑड नहीं, इवन इवन आता है। अगर हम रिमाइंडर 5 कंसिडर करेंगे, केस 6 आखिरी वाला केस हमारे पास, रिमाइंडर अगर 5 कंसिडर करेंगे तो 5 और 6 में से हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 को 4 और 1 के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी 5 को मैं 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 5 को मैं 4 प्लस 1 लिख लिया। अभी 6 और 4 में से मैं 2 कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचेगा क्या, 3q प्लस 2। मैं यहाँ से अगर कॉमन निकालूंगा 3q प्लस 2 बचेगा। और ये 3q प्लस 2 को अगर मैं इवेल्युएट करूंगा तो ये भी कुछ एक नंबर होगा, तो वो नंबर को मैं m कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस मेरा आंसर 2m प्लस 1 हो जाएगा। यानी अगर मैं 3q प्लस 5 रखूंगा तो आंसर मेरे को ऑड में आता, आंसर मेरे को ऑड में आता। तो इस हिसाब से अगर हम प्रीवियस से देख लेते हैं केस 1 में,
अगर 6q रखा हमने तो इवन में आ रहा था, मगर 6q + 1 रखा तो ऑड, और 6q + 3 रखा तो भी ऑड, अगर 6q + 5 रखा तो भी ऑड। तो इसका मतलब देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये कोई भी अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में है, जहां पर q कोई भी एक इंटीजर है।